बचपन में पूछे जाने वाला एक सामान्य सा सवाल कैसे सरकारी व्यवस्था के सच को उजागर कर सकता है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी। तो आइए देखते हैं उनका वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर। एक गणित का प्रश्न हमें बचपन में अभी भी होता होगा, बच्चों पूछते हैं कि एक टंकी है जिसमें एक नल भर रहा है और 3 नल खाली कर रहे हैं, तो बताओ कि टंकी कितनी देर में भरेगी। तो उस प्रश्न से जो बातें उठती हैं वो मैंने लिखी हैं। एक जमाने में गलत सवालों से पैदा गलत आदमी, रचना का शीर्षक ये है कि एक जमाने में मुझे गणित का यह सवाल बेहद परेशान करता था, जिसमें पानी की एक अजीबोगरीब टंकी का मसला दिया गया था। ये टंकी निश्चित ही किसी सरकारी दफ्तर की टंकी थी। इस टंकी को भरने वाला तो बस एक नल होता था, जबकि इसे खाली करने वाले 2 नल इसमें फिट किए जाते थे। और इन नलों को ऑपरेट करने की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सारे नलों को एक साथ खोलकर हाफ डे की आकस्मिक छुट्टी पटक कर घर चला जाता था, और बजाय इस टंकी के नलों को बंद करने का इंतजाम करने के दफ्तर के अफसरान सभी लोगों से दरख्वास्त करते थे कि तुरंत नोट पुटअप करें कि ये टंकी कितनी देर में भरेगी, ये कब भरेगी। खोलकर गायब हो जाने या भूल जाने पर कोई कार्रवाई नहीं। उस टंकी के डिजाइन करने वाले अफसर से कोई पूछताछ नहीं कि जिसने टंकी भरने का तरीका ये बनाया कि भरने वाले नल के साथ खाली करने वाले नल भी खोलकर बैठो और फिर परेशान हो कि टंकी भर क्यों नहीं रही। उस जमाने में हम गणित के विद्यार्थियों को सामाजिक शास्त्र का यह प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं थी कि हम इस सिस्टम पर सवाल करें। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम स्वयं को टंकी कब तक भर पाएगी बस यहां तक सीमित रखें। वैसे मैंने एक बार पूछ लिया मास्टर साहब से कि सर क्यों ना हम टंकी खाली करने वाले नलों को बंद कर दें ताकि टंकी फटाफट भर जाए। गणित के मास्टर साहब ने मेरे कान को नल की टोटी से घुमाते हुए बोले, तू साले कामचोरी पर उतारू है, चाहता है कि टंकी खटाखट भर जाए और तू फटाफट कॉपी बंद करके खेलने निकल जाए। तू क्या तेरा बाप भी सरकारी टंकी के नलों को बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी टोटियां चुराई जा चुकी हैं और नई टोटियों के सैंक्शन के लिए फाइल चल रही है। सरकारी टंकियां इसी तरह भरती हैं, इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम। यार ये गणित वाले कितना पानी फालतू में बर्बाद करते हैं। मैं सोचता हमारे घर मोहल्ले में तो नल बमुश्किल आधे घंटे को आता था और माँ बरजा करती थी हमें, एक बूंद भी पानी बेकार मत बहाना। और इधर ये पट्टे नल दिल खोलकर पानी बहा रहे हैं, हद है। सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का कोई अफसर मेरी माँ की तरह मामले पर नजर क्यों नहीं रखता। हमने बात की कि सर मास्टर साहब हमें बता दें टंकी कहाँ रखी है, हम ही जाकर नल बंद कराते हैं। हाँ भाई, पानी क्यों बर्बाद। सभी सरकारी टंकियों में अगर ऐसे ही नल लगे हैं तो तुम कहाँ कहाँ जाकर बंद करोगे। मास्टर साहब बोले, और बंद करते फिरोगे तो पढ़ोगे कब। वे बोले कि छात्रों को नलों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जैसे भी सवाल दिए जाएं आंख मूंद कर रटे हुए उत्तर देते रहना चाहिए। ऐसे सवाल अब इस देश में किसी को परेशान नहीं करते। मास्टर साहब ऐसे आराम से पूछते कि टंकी कितनी देर में भरेगी, मानो निरर्थक बह रहे पानी से उनका कोई लेना देना ही ना हो। बल्कि वो शायद डरते भी थे कि फालतू बह रहे पानी का प्रश्न उठाया तो कहीं सरकार उन्हें निलंबित न कर दे, क्योंकि सरकार ऐसे हर प्रश्न पूछने वाले के विरुद्ध रहती है। फिर मैं सोचता आखिर इतना पानी आता कहाँ से, कौन इस पानी का बिल भरता है कि भर रहा है और खाली भी कर रहा है। ये सरकारी पानी का जो इतना भारी भरकम बिल है वो क्यों नहीं पूछता इनसे कि एक अदनी सी टंकी भरने में आखिर इतना पानी क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, इतना पानी क्यों खर्च हो रहा है, ये पानी आखिर जा कहाँ रहा है। और एक और, क्या इतना पानी बहता है तो टंकी के आसपास तो कीचड़ मच जाता होगा। जो भरी टंकी को भी जनता को क्या लाभ मिलता होगा, क्योंकि प्यासे तो बेचारे कीचड़ में फिसल फिसल कर टंकी तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे कि पानी पी सके। भरी टंकी तक प्यासों की पहुंच ही नहीं,
इतना पानी ढोल कर भी भरी हुई टंकी का यदि उपयोग ना हो पाता हो तो बताओ क्या फायदा। टंकी फालतू ही भरी पड़ी रहती होगी, पानी सड़ता रहता होगा, पानी और कीचड़ में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पनपते होंगे। वाह यार, जो टंकी इस उद्देश्य से लगाई गई थी कि लोगों के काम आएगी, अंततः वो उन्हीं के खिलाफ काम करने लगती। बड़ा अजीब गणित है इन सरकारी टंकियों का। और वो बच्चों से पूछते हैं कि टंकी भरती क्यों नहीं। बच्चों को हमने गलत सवालों में उलझा रखा है, इसीलिए बड़े होकर भी वे या तो समझ नहीं पाते कि टंकी क्यों भरती है, या वे टंकी संभालने वाले गिरोह का हिस्सा हो जाते हैं। हम गलत सवाल बच्चों को सिखा रहे हैं तो गलत आदमी ही पैदा होगा ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।